जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने सिंहभूम सीट से कांग्रेस की सांसद गीता कोड़ा को शामिल कराकर लोकसभा का उम्मीदवार बना दिया है और जमशेदपुर सीट से विद्युत वरण महतो को तीसरी बार बीजेपी ने लोकसभा का टिकट दिया है। कोल्हान में लोकसभा की यही दो सीटें हैं, लेकिन इस बार कोल्हान की इन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के पुराने दिग्गजों ने कमर कस ली है। कुर्मी पॉलिटिक्स के जरिए जमशेदपुर में विद्युत वरण महतो को पछाड़ने की तैयारी है, तो आदिवासी महतो कॉम्बिनेशन बनाकर गीता कोड़ा को दूसरी बार संसद जाने से रोकने की कवायद भी चल रही है। और यह जिम्मा उठाया है झारखंड मुक्ति मोर्चा के तीन पुराने दिग्गजों ने, जो फिलहाल तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से बाहर चल रहे हैं, लेकिन जल्दी ही इन तीनों के झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन करने की संभावना है। ये तीन हैं शैलेंद्र महतो, कृष्णा मार्डी और सूर्य सिंह बेसरा। शैलेंद्र महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर जमशेदपुर सीट से 2 बार सांसद रह चुके हैं। दूसरे हैं कृष्णा मार्डी, वह भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही टिकट पर सिंहभूम सीट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। और तीसरे हैं फायर ब्रांड नेता सूरज सिंह बेसरा, जिन्होंने झारखंड अलग राज्य के मुद्दे पर बिहार विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। फिलहाल शैलेंद्र महतो भारतीय जनता पार्टी में हैं। उनकी पत्नी आभा महतो भी 2 बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जमशेदपुर से सांसद रह चुकी हैं। कृष्णा मार्डी झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ने के बाद झारखंड उलगुलान नाम का दल बना चुके थे, लेकिन बाद में इसका विलय जेएमएम में हो गया। उसके बाद कृष्णा मार्डी 3-4 अलग अलग दलों में रह चुके हैं, भाजपा में भी रहे हैं। जहाँ तक सूरज सिंह बेसरा की बात है, तो वे वैकल्पिक राजनीति की बात करते रहे हैं, झारखंड की झारखंडियत की 1932 के खतियान की बात करते रहे हैं। फिलहाल झारखंड पीपुल्स पार्टी के नेता हैं, जेपीपी के कर्ता धर्ता हैं। लंबे समय तक ये तीनों नेता अलग अलग धाराओं की राजनीति करते रहे, लेकिन अब उनको ये बात समझ में आ गई है कि वैकल्पिक राजनीति के जरिए भारतीय जनता पार्टी को रोकना संभव नहीं है। इसलिए इन नेताओं ने अब तय किया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जरिए बीजेपी को रोका जाएगा। इन नेताओं का मानना है कि जेएमएम ही एक ऐसी पार्टी है जो झारखंड में बीजेपी को टक्कर दे सकती है, उसका मुकाबला कर सकती है। और फिलहाल हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद झारखंड में जो स्थितियां पैदा हुई हैं, आदिवासी समाज में बीजेपी को लेकर एक जो गुस्सा है कि उसने ईडी का दुरुपयोग करके हेमंत सोरेन को जेल भिजवाया, जो झारखंड की झारखंडियत की सरना धर्म कोड की 1932 के खतियान की बात कर रहे थे, तो आदिवासी समाज में एक जो स्वाभाविक गुस्सा है उसको भुनाने की भी कोशिश चल रही है। और इसके लिए ये तीनों नेता जेएमएम में शामिल होने के लिए भी तैयार बताए जाते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि इन तीनों के संपर्क में कुछ और कुर्मी नेता हैं जो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में हैं, और वे भी इनके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो सकते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि 1-2 दिन के अंदर ये सभी नेता रांची के होटवार जेल में पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे, और उसके बाद कल्पना सोरेन के कोल्हान दौरे के समय ये सभी नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में सीटों के बंटवारे को लेकर लगभग सहमति बन गई बताई जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को राजमहल, दुमका, गिरिडीह, सिंहभूम और जमशेदपुर की सीट दी जा रही है। भाकपा माले को कोडरमा और आरजेडी को पलामू सीट देने की बात चल रही है। गोड्डा, हजारीबाग, धनबाद, चतरा, लोहरदगा, रांची और खूंटी सीट पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपने उम्मीदवार देगी। गोड्डा से ज़्यादा संभावना है कि इस बार दीपिका पांडे सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि प्रदीप यादव वहां लगातार लोकसभा चुनाव हार रहे हैं। 2009 में, 2014 में और 2019 में हुए लोकसभा चुनावों में जेवीएम के टिकट पर वे लगातार 3 चुनाव हार चुके हैं। तो इस बार दीपिका पांडे सिंह का पलड़ा मजबूत नज़र आता है, लेकिन वहाँ फुरकान अंसारी भी दावा ठोके हुए हैं। हजारीबाग से यशवंत सिन्हा उम्मीदवार हो सकते हैं, अगर वे नहीं हुए तो अंबा प्रसाद हो सकती हैं। चतरा में कांग्रेस लड़ना चाहती है, लेकिन यहां से राज्य के श्रम उद्योग मंत्री सत्यानंद भोक्ता राजद के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो बहुत संभावना है
कि इस बार चतरा की सीट पर राजद और कांग्रेस के बीच दोस्ताना मुकाबला हो जाए या फिर पलामू की सीट कांग्रेस को देकर आरजेडी चतरा से चुनाव लड़ जाए और भोक्ता वहां से उम्मीदवार बन जाए। धनबाद से इस बार कांग्रेस किसी चौंकाने वाले चेहरे को उतार सकती है, क्योंकि पार्टी इस बात पर विचार कर रही है कि इस बार सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए ही चुनाव न लड़ा जाए, बल्कि वैसे उम्मीदवार को टिकट दिया जाए जो जीतने की योग्यता और क्षमता रखता हो। इन उम्मीदवारों में पूर्णिमा नीरज सिंह का नाम चल रहा है। इसके अलावा बेरमो से विधायक कुमार जयमंगल सिंह की पत्नी और जयमंगल सिंह के छोटे भाई कुमार गौरव का नाम भी सामने आ रहा है। जहां तक रांची संसदीय सीट की बात है, वहां से सुबोध कांत सहाय का नाम लगभग तय है। इसी तरह खूंटी से कालीचरण मुंडा का नाम आ रहा है, जो पिछले लोकसभा चुनाव में अर्जुन मुंडा से सिर्फ 1447 वोटों से हार गए थे। लोहरदगा से सुखदेव भगत का नाम लगभग तय है। पलामू सीट अगर राजद को मिलती है तो वहां उम्मीदवारों का फिलहाल टोटा पड़ा हुआ है। कामेश्वर बैठा, घूरन राम, प्रभात भुइयां जैसे कुछ नाम है जो इधर से चुनाव लड़ सकते हैं, यानी आरजेडी कांग्रेस को जिसको ये सीट मिलेगी उसकी तरफ से लड़ सकते हैं। कोडरमा की सीट पर भाकपा माले के विधायक विनोद सिंह चुनाव लड़ेंगे, ऐसी संभावना जताई जा रही है। राजमहल से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विजय हांसदा ही उम्मीदवार होंगे, लेकिन यहां झारखंड पार्टी के टिकट पर लोबिन हेम्ब्रम ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार के लिए थोड़ा सरदर्द पैदा कर सकते हैं। दुमका से कल्पना सोरेन चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि संसदीय चुनाव में राज्य का आरक्षण बाधा नहीं बनता है, इसलिए कल्पना सोरेन दुमका से लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि ST/SC का जो आरक्षण है वो पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक लागू होता है। लोकसभा चुनाव में ये बाध्यता नहीं है कि आरक्षण लेने वाला व्यक्ति उसी राज्य का डोमिसाइल हो, इसलिए कल्पना सोरेन दुमका से लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। गिरिडीह की जहां तक बात है, वहां मथुरा महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीदवार होंगे, यह भी लगभग फाइनल है। जमशेदपुर में आस्तिक महतो की बात चल रही है। शैलेंद्र महतो आभा महतो की जोड़ी में से कोई एक नाम भी हो सकता है, तो यहाँ महतो उम्मीदवार झारखंड मुक्ति मोर्चा उतारेगा, ये भी लगभग तय बात है। और सिंहभूम से खरसावां के विधायक दशरथ गगराई का नाम चल रहा है। दोस्तों, कोल्हान में सारी लड़ाई इस बात को लेकर है कि कुर्मियों की राजनीति की अगुवाई कौन करेगा। शैलेंद्र महतो कुर्मी समाज की राजनीति में एक बड़ा नाम है। इसी तरह आस्तिक महतो की भी कुर्मी समाज के अंदर काफ़ी पैठ है, काफ़ी उनका मान सम्मान है। आस्तिक महतो फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा में हैं और कुर्मी नेताओं को इस बात की चिंता सता रही है कि अगर विद्युत वरण महतो लगातार तीसरी बार सांसद बनने में कामयाब हो गए तो कुर्मी राजनीति पर उनकी पकड़ मजबूत हो जाएगी और समाज के अंदर शैलेंद्र महतो, आस्तिक महतो जैसे नेताओं की जो प्रतिष्ठा है, जो पूछ है और उनकी जो पकड़ है, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के इन पुराने दिग्गजों ने विद्युत वरण महतो की राह रोकने की पूरी तैयारी कर ली है। और शैलेंद्र महतो ने तो प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी थी पिछले दिनों, और उन्होंने इस खत में तमाम बातों का जिक्र किया था और हेमंत सोरेन सरकार को बहाल करने की मांग की थी। भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने सवाल उठाए थे। शैलेंद्र महतो ने चिट्ठी में लिखा है कि झारखंड संघर्ष की धरती रही है, यहाँ मुगल काल, ब्रिटिश काल से शोषण, अन्याय, जुल्म के खिलाफ बगावतें होती रही हैं और पिछले दिनों हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी जिस अलोकतांत्रिक एवं अन्यायपूर्वक हुई है, आज उसके जवाब में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, जो एक गृहिणी हैं, जनता के बीच झंडा बुलंद करने के लिए बाध्य हुई हैं। उन्होंने अपने संघर्ष को आगे बढ़ा दिया है। उनकी आंखों में गम के आंसू नहीं बल्कि क्रांति के आंसू छलक रहे हैं और आज मैं इन्हीं सवालों को लेकर आपको पत्र लिख रहा हूं। एक लंबा पत्र लिखा है उन्होंने, झारखंड आंदोलन का जिक्र किया है, झारखंडी लोगों की गरीबी का और झारखंड की ज़मीन के नीचे दबी जो खनिज संपदा है उसका जिक्र किया है। शिबू सोरेन के पिता सोबरन मांझी का जिक्र किया है, जिन्हें महाजनों ने टुकड़ों टुकड़ों में काट कर फेंक दिया था। उन्होंने कहा है कि सोबरन मांझी एक शिक्षक एवं स्वतंत्रता सेनानी थे और शिबू सोरेन के बेटे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तथाकथित करप्शन के मामले में बंद किया गया है जेल में। और उन्होंने ये भी कहा है कि सब जानते हैं कि हेमंत सोरेन उस परिवार से संबंध रखते हैं जिसके दादा सोबरन मांझी को महाजनों ने टुकड़ों टुकड़ों में काट कर फेंक दिया था। सवाल भी पूछा है शैलेंद्र महतो ने मोदी से।
उन्होंने कहा है कि मोदी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका भ्रष्टाचार का पैमाना क्या है। आपने देश के कई भ्रष्टाचारियों को अपने साथ लाकर माफ़ किया है और आपके साथ जो जाना नहीं चाहते उन्हें भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर जेल में बंद कर देते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि आदिवासी में करप्शन का पेट नहीं होता जो डकार जाएगा। हेमंत करप्शन का अंग नहीं है, लेकिन इसके पूर्व की सरकारों में बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, जिसकी कहानी या लेखा जोखा जमशेदपुर के एक विधायक सरयू राय ने ईडी को सौंपा है। रघुवर सरकार में सरयू राय मंत्री थे। उन्होंने अपनी ही सरकार की पोल खोली है। उन्होंने कहा है कि मैं जिस सरकार में मंत्री था उस सरकार में भ्रष्टाचार के 35 मामले हुए। उन 35 में से कुछ मामलों को मैंने उठाया तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर सीबीआई ईडी का दोहरा मानदंड नहीं चलेगा। तो शैलेंद्र महतो ये कह रहे हैं कि इससे प्रमाणित होता है कि केंद्र सरकार रघुवर दास को राज्यपाल बनाकर बचा रही है। इसकी जांच कौन करेगा? हेमंत सोरेन भी एक आदिवासी है। इन्हें जेल में रखकर बीजेपी क्या साधना चाहती है? और शैलेंद्र महतो ने ये बात भी कही है कि मुझे लगता है कि बीजेपी जिस उद्देश्य मकसद से हेमंत सोरेन को जेल में रखना चाहती है वह सिर्फ हवाई बना रहेगा। और पत्र के अंत में शैलेंद्र महतो ने लिखा है कि मोदी जी, मैं मानता हूं कि आपके नेतृत्व में देश में विकास के कार्य आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक ओर सृजन और दूसरी ओर दमन नहीं हो सकता। अतः आपसे अनुरोध है कि झारखंड राज्य के पिछड़े एवं गरीब आदिवासी मूलवासी झारखंडी जनता की चुनी हुई हेमंत सोरेन सरकार को फिर से बहाल करें। तो ये लंबा पत्र लिखा है और ये इस बात की पृष्ठभूमि दिखा रहा है कि ये नेता अब धीरे धीरे झारखंड मुक्ति मोर्चा में जाने का मन बना चुके हैं। इसी के साथ यानी शैलेंद्र महतो के साथ कृष्णा मार्डी हैं जो फिलहाल राजनीति में हाशिए पर चल रहे हैं। सूरज सिंह बेसरा भी हैं जिन्होंने काफ़ी हाथ पैर मार लिया। वैकल्पिक राजनीति की तलाश में उन्होंने गीताश्री उरांव से लेकर जयराम महतो और लोबिन हेम्ब्रम तक सारी संभावनाओं को खंगाल लिया, टटोल लिया। लेकिन वैकल्पिक राजनीति की कोई बेल परवान नहीं चढ़ते देखकर उन्होंने भी अपने पुराने घर यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा वापस आने का फैसला कर लिया है। और अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के ये पुराने दिग्गज मिलकर कोल्हान की दोनों सीटों पर भाजपा का विजय रथ रोकने की तैयारी में जुट गए हैं। सिंहभूम सीट की बात करें तो चक्रधरपुर और सरायकेला दो ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां कुर्मी काफ़ी तादाद में हैं और ये परिणाम को बदलने की क्षमता रखते हैं। इसी तरह जमशेदपुर सीट की बात करें तो 1.5 लाख से कुछ ज़्यादा कुर्मी वोट हैं। जमशेदपुर सीट पर जयराम महतो भी उम्मीदवार देंगे, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जयराम महतो जिस उम्मीदवार को यहां खड़ा करने जा रहे हैं वो इतना मजबूत नहीं है कि कुर्मी वोटों के सहारे कोई बड़ा उलटफेर कर पाए। ऐसे में शैलेंद्र महतो और आस्तिक महतो कुर्मियों को साधेंगे और कृष्णा मार्डी और सूरज सिंह बेसरा आदिवासी वोटों को अपने पाले में करेंगे। जमशेदपुर में कुर्मी समाज की तरफ से विद्युत वरण महतो का विरोध शुरू हो गया है और पोस्टर लगने लगे हैं विद्युत महतो मुर्दाबाद लिखे हुए। और ये कहा जा रहा है कि मोदी तुझसे बैर नहीं लेकिन विद्युत तेरी खैर नहीं। तो कुर्मी पॉलिटिक्स भी विद्युत वरण महतो के खिलाफ कहीं न कहीं जा रहा है। भाजपा उम्मीदवार को शहरी वोटरों का बड़ा आसरा है। जमशेदपुर पूर्वी और जमशेदपुर पश्चिमी की विधानसभा सीटों के साथ पोटका और जुगसलाई विधानसभा में पड़ने वाले बागबेड़ा, गोविंदपुर और जुगसलाई जैसे शहरी इलाकों में भाजपा के वोटरों की काफ़ी तादाद है। इनमें तथाकथित बाहरी कहे जाने वाले यानी दूसरे राज्यों से आकर बसे लोगों की भी काफ़ी बड़ी संख्या है। ऐसे में सरयू राय की पार्टी झारखंड जनतंत्र मोर्चा की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। पिछले दिनों भारतीय जनतंत्र मोर्चा की राज्य कार्यसमिति की बैठक में यह मांग उठाई गई कि सरयू राय धनबाद या जमशेदपुर में कहीं से चुनाव लड़ें। अगर सरयू राय जमशेदपुर से लड़ने का फैसला करते हैं या किसी ऐसे चेहरे को उतारते हैं जो जमशेदपुर के लिए जाना पहचाना हो और सरयू राय थोड़ी मेहनत कर दें और शहरी वोटों में अच्छी खासी सेंध लगा पाएं तो विद्युत वरण महतो को भारी मुश्किल हो सकती है। और इसी तरह का माहौल गीता कोड़ा के खिलाफ भी बनाया जा रहा है। दशरथ गगराई झारखंड मुक्ति मोर्चा के संभावित उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। दशरथ गगराई हो जनजाति से हैं, गीता कोड़ा भी हो जनजाति से आती हैं और सिंहभूम संसदीय सीट में आने वाली 5 विधानसभा सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं। एक विधायक कांग्रेस का है जो मधु कोड़ा के खेमे का है।
तो ऐसे में अगर कुर्मी वोटों को जेएमएम के पाले में मोड़ने में शैलेंद्र महतो सफल रहते हैं और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से उपजे आक्रोश का फ़ायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलता है, तो कोल्हान की दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को परेशानी में, दिक्कत में, मुश्किल में डाला जा सकता है। तो अब कोल्हान का चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो नज़र बनाए रखेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा के इन पुराने दिग्गजों पर और सरयू राय पर भी कि उनकी पार्टी भारतीय जनतंत्र मोर्चा आखिर कितने सीटों पर लोकसभा के उम्मीदवार खड़े करती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं उनमें से कुछ जगहों पर और इसके अलावा धनबाद और चतरा लोकसभा सीटों पर भी कुछ ऐसे नेता हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर उनको टिकट नहीं मिला तो वे सरयू राय की पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। यह भी बताया जा रहा है कि कई लोगों ने सरयू राय से संपर्क भी साधा है। तो कुल मिलाकर इस बार लोकसभा चुनाव झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना आसान नहीं होने जा रहा है। हालांकि अभी इंडिया अलायंस की तरफ से सीटों के बंटवारे की और प्रत्याशियों के नामों की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, इसलिए जब तक ये बंटवारा और ये घोषणा नहीं हो जाती तब तक कोई स्पष्ट सूरत उभर कर सामने नहीं आएगी। तो इसका इंतज़ार करना होगा और जो भी डेवलपमेंट होगा मैं आपको आकर बताता रहूँगा। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए जनमन की बात। जाने से पहले एक आग्रह कि चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।